रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, यानी कि स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या होता है? तो ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ, यानी कि ये है ग्रेविटी। क्या है? ग्रेविटी। और ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब क्वेश्चन पूछता है कि अगर दोनों के बीच में रिलेशन निकाले तो क्या होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए, फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है? ठीक है ना, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना रहता है, तो ए क्या हो जाता है? जी। यानी ए और जी सेम ही चीज़ है। ठीक है ना, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये सिर्फ एक्सेलरेशन कहलाता है। दोनों सेम है। अगर लीनियर स्टेट में चलते हैं वहाँ अगर एक्सेलरेशन लगता है, यानी कोई रुकावट होता है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ए लीनियर मोमेंटम के लिए, लेकिन जैसे ही किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो वहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ए क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बराबर एम जी, इसको मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है ना। अब वहाँ पे देखिए अगेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि सर एक स्मॉल m एक कैपिटल M, m एंड m। ठीक है ना, दो को मास है, एक छोटा m मान लिए, एक बड़ा m मान लिए। इन दोनों इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं। तो ए बराबर फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एफ बराबर एम जी और एफ बराबर जी एम एम बाई आर स्क्वायर। कैसे? बाई अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अगर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? f और f कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से क्या बचेगा? mg, और इधर से बचेगा क्या? g m बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से m से m को हम कैंसिल कर देते हैं, तो g इक्वल टू क्या आया हम लोग का? g इक्वल टू आया ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया? जी एम बाई आर स्क्वायर। देखिए यही रिलेशन है, यही रिलेशन है। अब मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास क्या है? 1 kg है। कोई बॉडी है जिसका मास 1 kg है। ठीक है, अर्थ का ग्रेविटी निकालते हैं, अर्थ का ग्रेविटी निकालते हैं। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू g का वैल्यू कितना आएगा? स्मॉल g का वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, 9 पॉइंट कितना होता है? 8 मानते हैं, 9.76 कुछ होता है। ठीक है ना, 9.76 वगैरह होता है, जिसको 9.8 हम लोग मानते हैं। 9.6677 कुछ ऐसे होगा। देखिएगा, इसको हम लोग g का एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा। ठीक है ना, तो स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशन तो पता चल गया कि क्या होता है। तो g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर।
अब मास को हम लोग मानते हैं, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg। ऐसा ठीक है, 6.10⁻24 kg, ठीक है ना। ये रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी रेडियस ऑफ अर्थ निकालते हैं तो 6.4 × 10⁻6 होना चाहिए, 6.4 × 10⁻6, ठीक है ना, किलोमीटर, 6 किलोमीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है। और जी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है 6.67, यानी 6.8 लिखता है, 6.67 या फिर 6.7 ले सकते हैं आप, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखिए मास ऑफ अर्थ पता चल गया, रेडियस ऑफ अर्थ पता चल गया और जी का वैल्यू पता चल गया। अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो क्या होगा, देखते हैं पुट करके। चलिए इक्वेशन क्या है हम लोग का, G = Gm/r², यानी G 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24 kg है, ठीक है ना। और रेडियस कितना है तो 6.4 × 10⁻6, किधर गया, रेडियस ऑफ अर्थ के पावर 6 स्क्वायर करना है तो अब ना स्क्वायर करेंगे, ये ना स्क्वायर हुआ, ठीक है भाई, मिस्टेक हो गया वहाँ। चलिए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कीजिए। कहाँ सॉल्व करें, देखिए ऊपर में सॉल्व करते हैं। देखिए 6.7 या 6.4 है, खैर यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद अभी नहीं, ठीक है ना। 10⁻11 10⁻24 कितना हो जाएगा, यानी कि 6.7 ये और इसको एक साथ रख दीजिए इंटू 6, अब लिखिए इंटू 10⁻24 और यहाँ -1 -11 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि नीचे है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12, नीचे क्या बचेगा 6.4 × 6.4 × 6.4, ठीक है ना। यहाँ तो हो गया 6.4 × 6.4, चलिए ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 11 12 23 23 24, यानी कि कितना हो जाएगा 6 × 6 6.7 × 6 × 10⁻24 ये कितना हो जाएगा 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 6 4 के 24 दूना 48, 1 49, 6 चौके 36, 37 39 40 96 पॉइंट है ना 1 2, यानी 40 96 हो गया। अब देखिए यहाँ 10 11 23 हो गया था ना, 11 और 12 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 24 में से 23 जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 10 बचेगा। यहाँ पॉइंट है, यहाँ 10 है, यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, यानी 67 × 6 बचेगा और यहाँ पे क्या बचा 40.96 6 7 42, 6 जगह 36 37 38 39 40 402,
402। यहाँ से पॉइंट अगर उड़ा देते हैं तो 00 और नीचे क्या बचेगा 40 96। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9.76 कुछ आएगा, जिसको हम लोग मान लेते हैं 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ न्यूटन पर मीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 9.8 सिर्फ लिखेंगे हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, सबसे पहले देखें जी और जी का रिलेशन, स्मॉल जी कैपिटल जी क्या आया, Gm/r²। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू रखें, मास ऑफ अर्थ रख दिए, मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ रख दिए, वैल्यू रख दिए, यहाँ पे सॉल्व कर दिए, 9.76 आता है, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं आएगा, जिसको हम लोग मान लेते हैं क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये रिलेशन होता है जी और जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अगर कोई स्मॉल जी का वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलिएगा 9.8। ठीक है ना, अगर न्यूमेरिकल में दिया रहता है कि 10 मान लीजिए तो मान सकते हैं, या फिर 9.8 जो भी दिया रहता है मान सकते हैं, नहीं कुछ दिया हुआ रहता है तो हम लोग 10 हम लोग मान ही लेते हैं, 10 हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है ना, बड़ा वाला जी का वैल्यू याद रखिएगा कितना होता है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, देखिए और भी न्यूमेरिकल ऐसे ही करेंगे, प्रूफ करेंगे, छोटा छोटा वीडियो रहने देते हैं जो देखने में आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।